हरे कृष्णा सभी को मंगलाचरण करते हैं। ये श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवते सेवया सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। तो हरे कृष्णा सभी को, आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के अध्याय 9 में स्वागत है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद अध्याय 9, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो भीष्म देव जो है कैसे देह त्याग करेंगे, इसके पहले वह क्या क्या कहते हैं, उनकी स्तुति क्या क्या है और वह क्या बताना चाहते हैं। पूरा महाभारत भर लेटे रहे ना, लेकिन उन्होंने अपना देह त्याग नहीं किया। करना रहता तो बहुत पहले कर देते, केवल देह त्याग ही नहीं करना था, कुछ और भी संसार को देना था। तो हम एक एक श्लोक करके पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक बार रिसाइट करेंगे। आज है श्लोक का नंबर 9। तान समेतान महाभागान तान् समेतान् महाभागान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः उपलभ्य उपलब्धं वसुतमः वस्तुतमः पूजयामास धर्मज्ञो पूजयामास पूजयामास धर्मज्ञो धर्मज्ञो देश काल विभागवित देशकालविभागवित् देशकालविभागवित् तान समेतान महाभागान तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः उपलभ्य वसुतमः पूजयामास धर्मज्ञो पूजयामास धर्मज्ञो धर्मज्ञः देश काल विभागवित देशकालविभागवित् 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र वे समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। Wonderful, ja, ich weiß, wonderful. Bisschen was ist noch was das मेरे को वह फैन काम ठीक है, मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ओम ज्ञान नमो ज्ञानंजन शलाकया
चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवतं सावधूतं पर्यन्सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतिसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तान समेतान महाभागान दान समेत महाभागान उपलभ्य वसुतमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तान समेतान महाभागान अनु उपलभ्य वसुतम पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागविता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सर्वे सभी को। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुतमः पूज्यामास धर्मज्ञो देश काल विभागवे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसु उतम पूजियाम आस्म धर्मज्ञ देश काल विभाग विता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तान समेतानुपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। हरे कृष्ण प्रभु जी। या हमारी वो लाइन स्क्रीन आ रही है कहाँ है? सुनते हुए लाइन में लगे हैं वो तो तेरी अलवारी। हरे कृष्णा। तान समेतान महाभागन उपलभ्य वसोत्तम पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तान समेतान महाभागन उपलभ्य वसुत्तम पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसु उत्तम पूजयाम आश धर्मज्ञ देश काल विभागवित। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। अभी हम देख रहे हैं अब इसका
अर्थ हम थोड़ा डीपली समझेंगे। अभी जो लिखा हुआ हमने वह देखा है। तान उन सभी समेतान समवेत साथ में एकत्र, अर्थात साथ में एकत्र महाभागान अत्यंत शक्तिशाली पुरुषों को उपलब्ध पाकर वसु उत्तम, वसुओं में श्रेष्ठ। तो वसु उत्तम किसको कहा गया है? भीष्म देव को। पूजयामास स्वागत किया, अर्थात उनका पूजन किया। धर्मज्ञ धर्म का ज्ञाता, कौन धर्म का ज्ञाता? भीष्म पितामह। देश देश यानी स्थान, काल समय, विभागवित जो देश काल के अनुसार अपने को समन्वित कर लेता है, अर्थात अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेता है, ऐसे हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? 8 वसुओं में जो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भीष्म पितामह है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को प्रश्न आ गया होगा कि इनको वसु क्यों कहा गया है। ठीक है, इसको डिस्कस अवश्य करेंगे। तो जो सर्वश्रेष्ठ हैं भीष्म देव, वह क्या किए? तान समेतान, वहां पर जितने आए हुए थे, कौन आए थे? महाभागान, अत्यंत शक्तिशाली पुरुष, अत्यंत सम्मानित, जो सारे क्या है? सत्वगुण से संपन्न थे, वह आए थे। तो उपलब्ध उन्हें पा करके, एक साथ एकत्रित पा करके उन्होंने क्या किया? पूजया मास, उनका स्वागत किया। तो अब प्रश्न यहाँ पर एक ये भी उठेगा कि वह तो लेटे हुए थे, सरसैया पर लेटे थे, पूरा बाणों से बीता हुआ शरीर था, तो कैसे उनका पूजन किया? कैसे उन्होंने कर लिया? ठीक है, और क्या आवश्यकता थी? तो बता रहे हैं कि पूजन किया क्योंकि धर्मज्ञ, धर्म को वह जानने वाले थे, धर्म के ज्ञाता थे। तो धर्म का ज्ञाता, तो धर्म क्या कहता है कि आपके पास कोई आता है तो उसका स्वागत करना है, और अत्यंत सम्मानित व्यक्ति है तो उसका पूजन करना है। तो वहां पर भगवान कृष्ण भी पहुंचते हैं, आप जानते हैं। तो वह क्या करते हैं कि पूजन करते हैं। तो अब बात आती है कि कैसे पूजन कर लिया, यह कैसे संभव हो पाया? तो उसके निराकरण के लिए सूत गोस्वामी जी क्या बता रहे हैं? देश काल विभाग वित्त। तो ऐसा नहीं कि वहां पर जो है अगरबत्ती और दीपक लेकर के कर रहे हैं। देश काल विभाग वित्त, जो देश यानी जो स्थान है और जो वह समय है वहां पर, उसके हिसाब से उन्होंने किया। जो उचित हो सकता था उस तरह से उन्होंने किया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी जो है क्या है, अगर किसी का कुछ भी काम नहीं कर रहा है, केवल चेहरा में काम कर रहा है चेहरा, तो वहां से अगर नेत्र से, नेत्र ही बता देते हैं कि व्यक्ति क्या कहना चाहता है। वह नेत्र ही बता देता है कि इसका जो है क्या हाव भाव है, या क्या हमारे प्रति गुस्सा है, या हमसे प्रेम प्रदर्शित करना चाहता है, या किस तरह का भाव है, वहां से हम समझ जाते हैं कि वह हंसने जैसा है, रोने जैसा है। तो यही बता देते हैं क्या भाव है। ठीक है, तो आदर सम्मान का जब भाव आता है चेहरे से ही पता चल जाता है। तो उसके अनुसार तो उन्होंने कैसे यह कर लिया? क्योंकि यह सब कुछ जानने वाली थी, अर्थात समझ धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। तो अर्थात अगर ऐसी भी पोजीशन में है तो भी वह धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले हैं, इसलिए वह ऐसा करने में सक्षम हो सके। तो 8 वसुओं का हम देखेंगे, पहले तात्पर्य पढ़ते हैं फिर देखते हैं। देखते हैं प्रपात जी क्या बता रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, फिक्र के तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा, नीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा, श्री प्रभुपाद ने की जय। पटु धर्मज्ञ भली भांति जानते थे कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समन्वित करना चाहिए।
सारे महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समन्वित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समन्वित करने में पटु होना चाहिए। भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। अतएव वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्युशैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। निसंदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे ना तो घर पर थे, ना सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। इसीलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे भली भांति जानते थे कि उनका किस तरह समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो पटु धर्मज्ञ होते हैं अर्थात जो धर्म के जानने में निपुण होते हैं, तो वह क्या करते हैं, कैसा समय है कैसा स्थान है उस हिसाब से अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं है कि एक ही पूजा की विधि होगी। अगर जो है एक हमने सीख लिया तो वही रहेगा, देश काल के अनुसार उसे बदला जा सकता है। तो बता रहे हैं कि सारे महान आचार्य जितने अभी तक हुए हैं अथवा धर्म उपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समन्वित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया है। अब देखिए, अगर कलयुग में अगर जो हमारी महान आचार्य है वह भी कहते नहीं, संस्कृत जो है देव भाषा कही जाती है, हम तो सारा कुछ संस्कृत में ही सिखाएंगे, हम अपने आप को देश काल के अनुसार क्यों परिवर्तित करें। तो क्या आज हम जो ज्ञान सीख पा रहे हैं सीख पाते? नहीं सीख पाते, यह संभव ही नहीं हो पाता। तो जो धार्मिक उपदेश हैं उन्होंने किस प्रकार से दिया, देश और काल के अनुसार दिया। उन्होंने देखा इतने अल्प बुद्धि हो गए हैं कि अब जो है संस्कृत समझने के या योग्य नहीं रहे। तो प्रभुपाद जी ने तो देखिए क्या किया, उन्होंने एक एक संस्कृत शब्द को जो है अलग अलग अर्थ के साथ में ही लिख दिया कि शायद हम केवल तात्पर्य, अन्यथा जो है इसके पहले जो हमारे आचार्य थे वह क्या करते थे कि संस्कृत है और डायरेक्ट जो है अनुवाद कर देते थे, डायरेक्ट अनुवाद कर देते थे, तो लोग जो है समझ जाया करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी को लगा कि नहीं, अभी पूर्ण रूप से अगर समझाना है तो मुझे और जो है उसको और व्याख्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने अलग अलग जो है उसको तोड़ के एक एक शब्दों का जो है अर्थ लिखा, अलग अलग। सोचिए कितना मेहनत लगा होगा। लेकिन अगर धर्म के मार्ग को प्रदर्शित करना है तो देश और काल के अनुसार ही करना पड़ता है। और यह कौन कर पाता है, जो धर्म के जानकार होते हैं और उसमें पटु होते हैं अर्थात पूर्ण रूप से निपुण होते हैं, तो वही कर पाते हैं। तो वास्तव में जो यह ज्ञान है देश और काल के अनुसार देना चाहिए। तो जो भीष्म देव हैं वह भी क्या है, 12 महाजनों में से एक आते हैं। 12 महाजन ऐसे हैं जिन्होंने अपने चरित्र के अनुसार और काफी कुछ लोगों को भक्ति के बारे में सिखाया है। तो उन महाजनों को आप लोग जानते हैं, जैसे शिव जी हैं, नारद जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, तो प्रहलाद महाराज हैं, बलि महाराज। तो इस तरह से टोटल 12 होते हैं, जिसमें से एक भीष्म देव जी भी आते हैं। तो 12 महाजनों में, तो 12 महाजनों में अभी आपको पता चलेगा कि यह कितना अच्छा ज्ञान देने वाले हैं, क्यों इन्हें महाजन कहा जा रहा है। तो उनमें से एक है महाजन अर्थात महान जन है ये। हम लोगों जैसे सामान्य नहीं है, हम तो बस जो लिखा हुआ अगर समझ जाए यही बहुत बड़ी बात है, या बहुत बड़ी बात होगी कि हम वह समझ जाए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जितने ऋषि मुनि आए हैं वहां पर मृत्यु शैया पर पड़े पड़े ही उनका स्वागत करते हैं, और वह उस समय के लिए उचित होता है। अब कैसे उचित होता है,
तो प्रभुपाद जी से क्लियर कर रहे हैं क्योंकि वह न घर पर थे और न ही सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे। पूरा उनका शरीर क्या है, बाणों से विदा हुआ है, तो इसलिए पूर्ण रूप से काम भी नहीं कर पा रहा है। तो उस तरह तो स्वागत नहीं किया जा सकता। तो आखिर कैसे स्वागत किया जा सकता है? तो मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। तो जो स्वागत करने का या पूजा का कर्तव्य है वह उस समय क्या है, वाणी के माध्यम से किया जा सकता है। और जब वाणी भी काम करना अगर किसी का बंद कर दे तो मन से आप कर सकते हैं। आप अगर मन से भी करते हैं तो वह भी जो है माना जाता है। अगर सभी ने लेवल 3 कर लिया है तो उनको यह कहानी पता चल गई होगी मन से कैसे किया जा सकता है। किसी को याद आ रहा है आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है मन से पूजा करना? नहीं हरे याद आ? कृष्ण प्रभु जी। हरे वो कृष्ण। एक निर्धन व्यक्ति था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो मन से वो करते थे कि मैं आज भगवान को खीर खिला रहा हूँ, और इस तरह से, और खीर बहुत गर्म है तो उनका हाथ भी जल जाता है। इस तरह से एक है जी। माता जी ने बिल्कुल सही बताया कि यह भक्ति जी रसामृत के अध्याय 10 में आता है। दक्षिण जी भारत में प्रतिष्ठानपुर में जो है प्राग ज्योतिष नगर होता है, जहाँ पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक ग्राम होता है। वहीं पे एक निर्धन ब्राह्मण होते हैं। तो वह क्या है, राजा के घर पे एक बार जाते हैं, देखते हैं बहुत भगवान की अच्छे से सेवा हो रही है, पूरा राजसी वस्त्र पहना रहे हैं। ठीक है, उसके पहले उन्होंने देखा कैसे जो है भगवान को स्नान करवाना, फिर राजसी वस्त्र पहनाना, फिर राजसी भोग अर्पित करना, अच्छे से पूजा पाठ जो है संपन्न करना। उनको देख के बड़ा अच्छा लगा। उनकी इच्छा हुई कि अगर मैं भी ऐसा कर सकता तो उन्हें जो धर्म के जानने वाले हैं ऋषि मुनियों ने बताया कि आप कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। आप अगर मन में भी करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर भगवान का मन में नाम लूं तो माना जाएगा कि नहीं। तो आपको यहाँ से उत्तर वास्तव में मिल जाएगा। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है ना कि उसके लिए जो है आपकी जिह्वा और ये सब कुछ आवश्यक नहीं है। अगर आपने खाली सोच लिया तो भगवान का नाम इतने में भी आपका उद्धार कर सकता है। आपने केवल श्रीमद् भागवतम पढ़ने की सोच लिया, क्या या श्रवण करने की सोच लिया, तो उसमें क्या लिखा है, ततो सद्यो विमुक्षेति यत् विवेकी भयम स्वयं भयम। वह तुरंत जो है मुक्त हो जाता है। सोचिए, आप तुरंत मुक्त हो जाते हैं। इसकी इतनी महिमा होती है, यह किसी चीज से हम इसको बांध नहीं सकते, भगवान के नाम पूरी लीला को। तो वहां पर वह क्या है, ऐसे डेली जो है भगवान को अर्पित किया करता था। पहले जाता था, नहाता था, नहा करके आएगा, बैठ जाएगा। अब वो सोच लेगा ठीक है भगवान जी का यहाँ पे अर्चा विग्रह हो गया। अब वो सोच लेता था भगवान जी के अर्चा विग्रह को मैं स्नान करवा रहा हूँ। कुछ नहीं था उसके पास वैसा जो है अच्छा अर्चा विग्रह वगैरह नहीं थे, तो वह बस कल्पना ही कर लेता था और मन में सोच करके उन्हें नहलाता धुलाता, कपड़े पहनाता, राजा की भांति जो है भोग फिर तैयार करता कि अब मैं तैयार कर रहा हूँ, अब मैं इनको अर्पित कर रहा हूँ। ऐसे रोज रोज किया करता। एक दिन उसने खीर जो है मन में ही बनाया, न उसके पास कटोरा न बर्तन, कुछ नहीं है। ठीक है, वह सोच रहा है कि ऐसे मैंने जो है तैयार कर लिया है। और जब उन्हें अर्पित करता भगवान को, तो इसे लगा मैंने तो कटोरे में अर्पित कर दिया और अभी तो ठंडी भी नहीं हुई थी, अभी गर्म होगी, तो मैं थोड़ा सा इसको ठंडा करके कर सकता हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा। तो फिर चेक करता है ज्यादा गर्म है क्या। जैसे उसमें जो है चेक करने जाता है, उसका हाथ ही जल जाता है। उसको जैसे वहां पे हाथ जल जाता है, ना कटोरा ना खीर। वास्तव में भौतिक दृष्टि से तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है। सांसारिक व्यक्ति बोलेगा क्या पागलपन कर रहा है बैठ करके, लेकिन भगवान देखिए उसका स्वीकार कर रहे हैं वहां पर। तो वह तब उसका जब जला, तब वो अपने ध्यान से आउट हुआ, देखा तो उसका सही में हाथ जल गया। तब उसे जो है यह पता चला कि मैं आज तक जितना अर्पित करता था सब वो स्वीकार करते थे। तो यहाँ यह धर्म को जानने वाला, तो अगर यह मन से भी अगर जो है स्वागत करेंगे, तो मन से भी पूजा करेंगे तो वह भी स्वीकार होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो वे भली भांति जानते थे कि उनका किस तरह समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। किनका? मन, वाणी और कर्म। तो जब आप कर्म से नहीं करने लायक हैं तो उस समय के लिए
आपको वह भी विधि आनी चाहिए। अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर आपका एक प्रश्न रह गया है। वसुतम, वसु, वसु वास्तव में देवता ही होते हैं। तो जो दक्ष कन्या है, उन्होंने अपनी एक कन्या की शादी जो है धर्म से किया था। उनके 8 पुत्र पैदा होते हैं। तो 8 पुत्र जो पैदा होते हैं, उनमें 8 उनका जो है उनको वसु बोला जाता है। उनके नाम अलग अलग रहते हैं। तो उनकी जो पुत्री होती है, पुत्री का नाम ही वसु है, तो जिससे इन लोगों को वसु वसु कहा जाने लगा। बट 8 के नाम अलग अलग होते हैं। तो वास्तव में जो इनकी पूर्व जन्म की कथा है भीष्म पितामह की, यह द्यू नाम के एक वसु थे। तो जो द्यू नाम के वसु थे, तो इनको जो है श्राप मिल गया था कि ठीक है, तुम लोगों को जो है मानव की गर्भ योनि में जो है वहां पे जाके प्रवेश करके और मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। और उधर गंगा जी हैं, उन्हें भी कुछ श्राप मिल गया था। तो गंगा जी के गर्भ में यह आत्मा जो है प्रवेश करते हैं। और इसकी कथा ऐसे है कि जब महाराज शांतनु जाते हैं, गंगा नदी के किनारे घूम रहे होते हैं, तो देखते हैं कि एक सुंदर सी स्त्री टहल रही है। तो वह वहां पर अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि हम तुमसे जो है विवाह संपन्न करना चाहते हैं। वह मान भी जाती है, लेकिन वो शर्त रखती हैं कि जो मैं बाद में क्या करूंगी, आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं। वास्तव में सामान्य जीवन में भी आप लोग ये देखते ही होंगे। ठीक है, अगर सही माना जाए तो यही लोगों की कंडीशन रहती है। ठीक है, पहले ही पत्नियां कह देती हैं कि आप मुझे नहीं रोकेंगे, मैं क्या करना चाहती हूँ। तो उन्होंने भी ऐसा ही शर्त रख दिया। तो ये बोले कि ठीक है, मैं नहीं रोकूंगा। मान गए शर्त। और इसके बाद जब शर्त पूरी होने की समय आया, जब शर्त पूरा होने का समय आया, तब क्या हुआ, इनके जो है जब गंगा जी के प्रथम पुत्र पैदा हुआ, राजा बड़े खुश हुए। लेकिन जब बहुत खुश हुए, अगले ही पल दुखी हुए कि उन्होंने जा करके उसे प्रवाहित कर दिया गंगा नदी में। फिर ऐसे, लेकिन राजा देख करके कुछ बोल नहीं सकते। हर बार पुत्र पैदा होता, हर बार वो जाके प्रवाहित कर देती। लेकिन जब 8वां पुत्र पैदा हुआ, 7 को उन्होंने प्रवाहित कर दिया, और 8वें में इनको रहा नहीं गया, जाकर बोल दिए। और जब बोल दिए तो उन्होंने बोला, अब आपने शर्त भंग कर दिया है, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। तो फिर हुआ कि अब क्या हो सकता है, तो पुत्र तो पैदा हो गया है। तो बोले ठीक है, पुत्र का मैं पालन पोषण करूंगी, जैसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपको मैं फिर से सौंप दूंगी, और तब तक यह बच्चा मेरे पास रहेगा। तो वह लेके चली जाती हैं और उनसे जो है संबंध तोड़ देती हैं, क्योंकि वह शर्त को भंग कर देते हैं। तो वास्तव में ये यही 8 वसु हैं, जिनमें से जो है ये सबसे बड़े होते हैं द्यू। तो इनको यह नहीं जा पाए, बाकी 7 लोग चले जाते हैं। तो उनका तो कल्याण हो जाता है, लेकिन इनको यहाँ पर रह करके सारी कष्टों को भोगना पड़ता है। ठीक है, हमने श्लोका देखेंगे, एक बार इसे रिसाइट करेंगे। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ कृष्णं आसीनं जगदीश्वरम् जगदीश्वरम् हृदयस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम् विग्रहम् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदयस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्
भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्म देव के समक्ष बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। ठीक है, ऐसे सांसारिक व्यक्ति क्या कहेगा? कृष्ण भगवान छोटे थे, वो अपनी पूजा करवा रहे थे। भीष्म पितामह देखो 400 साल के हो चुके थे, ये तो 100 साल के हुए थे। ठीक है, इस प्रकार के ऐसा लोग कह सकते हैं कि अपने से 300 साल छोटे की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब आचार्य लिखते हैं तो वो इसमें सारा कुछ बता देते हैं कि वह क्यों कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कृष्णम, कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने क्या किया? पूजयामास, उनकी पूजा किया। भगवान कृष्ण की उन्होंने पूजा किया। तो बात आती है क्यों किया? तो बोल रहे हैं कि तत्प्रभावज्ञ है, उनके महिमा को वो जानने वाले थे। अर्थात भगवान का जो प्रभाव है, जो महिमा है, उसे वो अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए किया। तो जब हमें पता चल जाएगा कि सामने हमारे भगवान है, तब हम क्या करेंगे? तब तो ये नहीं सोचेंगे ना कि नहीं ये छोटे हैं बड़े हैं। तो वह उस बात को पिज्जा हटा के खाली है कान। जी माता जी कोई बता रही हैं। कल्पना मान करते हैं। तो अब कैसे भगवान है, उन्हें किस रूप में वो जान रहे हैं? आशीनम, जो वहां पर बैठे हैं, उनके सामने वो भगवान जो है बैठ गए थे जाकर के। तो भगवान सामने बैठते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अंत काल में यह जो है मुझे देख सके, इसलिए उनके सामने जाके बैठ जाते हैं। तो भगवान के बारे में और क्या जानते हैं? जगदीश्वरम, जो क्या है? पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है। अर्थात वह पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ऐसा उनका प्रभाव है। और क्या भगवान के बारे में जानते हैं? हृदयस्थम, वह सबके हृदय में स्थित हैं, यानी भगवान सबके हृदय में रहते हैं। तो जो भगवान सबके हृदय में स्थित रहते हैं, वह क्या है? वह उनके सामने आसीनम, सामने आके आसीन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। सोचिए तो कैसे आते हैं? मायया उपात विग्रहम, तो जो भगवान का विग्रह है, अर्थात वह रूप है, वह कैसे? मायया, अपनी माया के द्वारा, अर्थात अंतरंगा शक्ति के द्वारा क्या करते हैं? उपात प्रकट कर देते हैं। तो भगवान इस बात को गीता में भी बताते हैं कि मैं जब भी आता हूँ, ठीक है, तो मैं तो हालांकि कैसा हूँ? अजन्मा हूँ, अजो वहम्यपि सन्यव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामयधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। हालांकि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, लेकिन अपनी माया के द्वारा मैं अपने आप को अपनी प्रकृति में स्थित रहते हुए स्वयं को प्रकट करता हूँ। तो भगवान क्या है? अपना विग्रह अपनी माया के द्वारा, अंतरंगा शक्ति के द्वारा सबके सामने कर देते हैं। तो इस बात को जो ऋषि मुनि हैं जब प्रश्न पूछते हैं, तो आप लोगों को अगर याद होगा तो पांचवें प्रश्न में भी यही जो है रहता है ना। तो वो क्या कहते हैं कि आप किस भगवान के बारे में बताइए? कहते हैं अथयाख्या ही हरे धीमन अवतार कथा सुभा। ठीक है, भगवान के बारे में, उस भगवान के बारे में बताइए, उनकी उस अवतार, शुभ अवतार की कथाओं के बारे में बताइए, जो कैसी हैं? जो माया के द्वारा, मायया विदततः स्वैरम,
लीलया विदतः स्वरम ईश्वरम आत्म मायया। यानी जिनको लीला करने के लिए वह क्या करते हैं, प्रकट कर देते हैं। कैसे? ईश्वर से आत्म माया, वह ईश्वर अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट कर देते हैं, ठीक है, लीला करने के लिए। तो ऋषि मुनियों को खूब पता है कि यह भगवान है, और वास्तव में इसीलिए वो उनके बारे में सुनना भी चाहते हैं, अन्यथा वो नहीं सुनना चाहते। इसीलिए कहते हैं लीला विदतः स्वरम ईश्वर आत्मा। जो भगवान, कौन सा भगवान? जो कि स्वयं की लीला कैसे प्रकट करते हैं, अपनी माया के द्वारा। तो यहाँ पर भगवान कैसे अपनी लीला प्रकट किए हैं? पहले तो वहां पर क्या है, उनको भ्रम में डाल दिए। तो यहाँ पर एक कई कई आचार्य ऐसे भी लेते हैं इसका अर्थ, बोलते हैं माया, किन भगवान की जो उन्होंने पूजा किया, जो माया के द्वारा क्या किए थे, उनको भ्रम में डाल दिए थे कि आपको चलना पड़ेगा और वहां पर समझना पड़ेगा, और भीष्म पितामह के द्वारा, क्योंकि वह किसी को समझने नहीं दे रहे थे कि यहाँ पर जो है यह समझ जाएंगे, चाहे इतने ऋषि मुनि समझाए कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो भी जो है वहां पर लेकर के गए थे। तो यहाँ से इस बात से पता चलता है कि जो है भगवान सर्वशक्तिमान है, और वह हर जगह पर है, सबके हृदय में है। और हृदय में होने के बावजूद भी कृपावश उनके सामने प्रकट अपने आप को किए। वो कहीं भी बैठ सकते थे, लेकिन क्या हुआ, भीष्म देव के समक्ष बैठे, क्योंकि भगवान सदैव भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। हरे कृष्णा। माता जी तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते। हरे कृष्णा। रानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी एक साथ उपस्थिति द्वारा होता है। वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो भी वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के अंदर भी स्थित रहते हैं। जब वे इस भौतिक जगत में अपने दिव्य रूप को प्रकट करते हैं, तब वे अपनी अंतरंगी शक्ति से ऐसा करते हैं। बहिरंगी शक्ति या माया का इस नित्य रूप से कोई सरोकार नहीं होता। ये सभी बातें भीष्म देव को ज्ञात थी, अतएव उन्होंने तदनुसार ही उनकी पूजा की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी उपस्थिति द्वारा होता है। तो भगवान कैसे सर्वशक्तिमान है? वह हर स्थान पर हो सकते हैं। तो बाकी लोग कहें कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तो बस एक ही प्रश्न में उनका सारा जो है कि क्या आप हर जगह पर उपस्थित हो सकते हैं? तो उनकी सर्वशक्तिमत्ता तुरंत पता चली जाएगी कि कैसी है। तो भगवान इसीलिए सर्वशक्तिमान कहे जाते हैं कि वो हर जगह पर हो सकते हैं। और इस बात को भगवान गीता में भी बताते हैं कि मैं हर जगह पर अपने अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त हूँ। मया ततम इदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना मत्य स्थानि च भूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। अर्थात मैं अपने अव्यक्त रूप द्वारा पूरे जगत में व्याप्त हूँ, ततम व्याप्त हूँ। ठीक है, तो कण कण में भगवान व्याप्त है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भगवान कहीं नहीं है। वह कण कण में व्याप्त है, जहां चाहते हैं अपने आप को प्रकट कर लेते हैं, तो भक्त देख पाते हैं, और वह भक्तों के लिए अपने आप को प्रकट करते हैं। तो कभी कोई कह सकता है ना कि हाँ ठीक है, भगवान यहाँ आते हैं तो क्या अपना गोलोक धाम छोड़ के आ जाते हैं, जब कृष्ण भगवान स्वयं आते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसीलिए कह रहे हैं वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन धाम में सदैव उपस्थित रहते हैं। अर्थात वह छोड़कर नहीं आते हैं, फिर भी यहाँ आ जाते हैं। सोचिए, सर्वशक्तिमत्ता भगवान की, वह सबके हृदय में रहते हैं, और प्रत्येक अदृश्य परमाणु के भीतर भी रहते हैं। तो भगवान क्या है? जैसे जब हम ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं तो वहां पर आता है कि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभिरेव निज रूपतया चलाभि गोलोक एव निवसति अखिलयात्मभूत गोविंदम यादि पुरुषम तमहम भजामि। तो क्या कहा गया?
गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतः। ठीक है, संपूर्ण जो ब्रह्मांड में सबकी वास्तव में आत्मा वही है, और वह कहाँ पर फिर भी स्थित रहते हैं? गोलोक एव निवसति, सदैव गोलोक में रहते हैं। ऐसा नहीं कहा गया है कि बस कुछ समय के लिए रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में जब हम पहला पढ़ते हैं तो वहीं पर क्या पढ़ते हैं? धामना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो वहां पे बोला गया है सदा रहते हैं, धामना स्वेन, अपने धाम में सदा। ठीक है, ऐसा नहीं बोला गया कि नहीं जो वहां से बाद में बीच में छोड़ देते हैं स्थान। तो इसलिए वह हर जगह रहते हुए भी जब भक्तों के वह समक्ष आ जाते हैं तो इससे पता चलता है कि भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान है। तो यह अपनी किस शक्ति के द्वारा वह करते हैं? सर्वशक्तिमान कौन सी शक्ति? अंतरंगा शक्ति के द्वारा ऐसा करते हैं। तो यह सब बातें उनको जो है भीष्म देव को ज्ञात थी, अतएव उन्होंने तद अनुसार ही उनकी पूजा की। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। पांडुपुत्रान उपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान प्रेम संगता अभ्यासस्तानुरागाश्रैर अंधीभूतेन चक्षुषा पांडुपुत्रान उपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान प्रेम संगता अभ्याचष्टानुरागाश्रैर अंधीभूतेन चक्षुषा चक्षुषा। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे। तो वहां भगवान सामने बैठे और पास में बाकी जो है पांडु महाराज के सारे पुत्र बैठे हुए हैं, शांत बैठे और अपने मरणासन्न पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। ठीक है, देख करके कोई हो जाता है, नहीं हो जाता है मायावश। तो उस प्रकार से खोए खोए से हैं, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। तो अब वह तो कुछ नहीं कह पा रहे हैं तो क्या भीष्म देव भी नहीं कुछ कह रहे हैं? तो यह देखकर भीष्म देव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। भावपूर्ण क्या भाव है हम देख रहे हैं आगे। उनके नेत्रों में आनंदाश्रु थे। किस प्रकार के अश्रु? आनंद के अश्रु, ऐसा भाव है क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। तो ऐसा कोई सोच सकता है ना कि क्या आंसू निकल रहे हैं? तो वह रो रहे थे कि देखो इन्होंने मुझे लिटा रखा है यहाँ पर, मेरा ये हाल हो रखा, अब आए हैं जो है और मुझे चिढ़ाने। नहीं, उन्हें सारा पता है। ठीक है, तो वह आनंद के अश्रु हैं, और जो अश्रु आए हैं तो प्रेम और स्नेह के कारण, प्रेम और स्नेह के कारण वह अश्रु हैं। पांडु महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों के दिवंगत पिता के पुत्रों को उपासीनान पास ही शांत बैठे, वो भी वहीं पर उपासीना बैठे हुए थे शांत होकर के। प्राश्रया अभिभूत प्रेम प्रेम भाव में संगतान एकत्र हुए, जो सारे एकत्र होकर के वहां बैठे हुए थे। अभिया चेष्टा उन्हें बधाई दी। ठीक है, बधाई किस लिए दिया? क्योंकि उन्होंने जीत लिया था युद्ध को, और यह चाहते भी थे, वास्तव में ये चाहते थे कि धर्म के पक्ष में वही है तो वही जीते। तो कैसा उनका जो है आंखों में आंसू आ रहा है, तो बता रहे हैं अनुराग आश्रय है, अर्थात प्रेम पूर्वक आनंद आश्रुओं द्वारा। तो आंखें उनकी कैसी हो गई थी जब आंसू निकल रहे थे? अंधे भूतेन आप लावित,
आप लगी थी, यानी आंखों में आंसू जैसे अंधे की तरह हो जाएगा, व्यक्ति कुछ देख नहीं पाता है सामने। उसका चाचुसा अर्थात नेत्र ऐसे हो जाता है, पानी भर जाता है ना, तो उसी को कह रहे हैं पप्पा जी आप लावित थे। तो इस प्रकार के ऐसे नेत्र थे उनके उस समय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। गिरजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सारे पुत्र छोटे बालक थे। अतः स्वभाव था कि वे राज परिवार के ज्येष्ठ जनों के विशेष रूप से भीष्म के लाड प्यार में पले थे। बाद में जब पांडु बड़े हो गए तो वे दूत दुर्त दुर्योधन तथा उनकी टोली द्वारा ठगे गए। माता जी थोड़ा। यद्यपि यद्यपि भीष्म देव जानते थे कि पांडु निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिया जा रहे थे, फिर भी राजतिलक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। अपने अंतिम समय में जब भीष्म देव ने महाराज युधिष्ठिर समेत अपनी यशस्वी पौत्रों को अपनी बगल में बैठे हुए देखा तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेम अश्रु से रोक न सके। उनकी आंखों से अश्रु स्वतः छल छला रहे थे। उन्होंने अपने अनंत पवित्र पौत्रों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे सर्वाधिक संतुष्ट व्यक्ति थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे थे। इसलिए उन्होंने उन सबको बधाई दी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो वास्तव में आप लोग जिसने भी महाभारत देखा होगा या पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत उनको जानकारी होगी कि जब पांडु का निधन हुआ तो वो सारे उनके जो बच्चे थे बहुत छोटे थे। तो मतलब बालक ही थे, बहुत छोटे छोटे थे। तो जब बहुत छोटे थे और वहां से जब वो घर आते हैं, पहले जंगल में रहा करते थे अपनी पत्नी के साथ में। कुंती महारानी होती हैं और माद्री होती हैं। तो जब ये घर पर आते हैं तो यहाँ पे कोई होता नहीं है देखने वाला। तो जो बड़े लोग हैं अर्थात जैसे भीष्म देव, तो यह काफी जो है इनको प्रेम करते थे। इनके पिताजी नहीं रहे तो हमें ही देखना है। तो वास्तव में इन्हीं का प्रेम पा करके ये सारे लोग बड़े हुए थे। लेकिन बाद में क्या है, किस प्रकार से जो है दुर्योधन ने इन्हें छल के द्वारा ठग लिया, यह आप लोगों को जानकारी है। और यह भी आप जानते हैं कि ये पांडव सारे क्या हैं, निर्दोष थे, लेकिन फिर भी कष्ट दिया गया था। तो बात आती है, अगर इतना ही जानकार थे तो वह क्यों जो है फिर से दुर्योधन का साथ दिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी करें, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे। वास्तव में ये अपनी प्रतिज्ञा कभी तोड़ते नहीं है, इसीलिए इनका नाम भीष्म है। अब इन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया था कि राज सिंहासन पर जो भी बैठेगा मैं उसकी आज्ञा का दृढ़ता से पालन करूंगा, उल्लंघन नहीं करूंगा। अब एक बार ले लिए प्रण तो ले लिए। अब उसी प्रण के चलते अब जो है यह उल्लंघन नहीं कर पा रहे थे। और जब उन्होंने अंत में देखा कि ठीक है, हमारे मेरे जैसे कितने योद्धा होने के बावजूद भी इनकी जीत हुई है, तो वह अपने प्रेम के असुर को तब रोक नहीं पाते हैं और सोचते हैं चलो इतना इन्होंने कष्ट किया तो कम से कम इन कष्टों के बाद आज इन्हें निवारण तो मिला। तो इस प्रकार से जब उन्हें सिंहासन पर बैठते हुए देख करके बहुत खुश होकर के वह बधाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अहो कष्टम अहो अन्यायम ओहो अहो कष्टम मोपन्यायम् यदि योऽयं धर्मनन्दनाः धर्मनन्दनाः जीवितुं नारथ क्लिष्टम् जीवितुं नारदक्लिष्टम् विप्रधर्माच्युताश्रयः। विप्रधर्माच्युताश्रयः। तो भीष्म देव ने कहा, वो तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी
कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न की, फिर भी ब्राह्मण व ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। तो कह रहे हैं अहो कष्टम, कितना कष्ट, अहो वो है, अन्यायम, कितना अन्याय। तो बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने कष्ट सहा है और अन्याय भी सहा है, कष्ट सहा है और अन्याय भी सहा है। तो क्यों नहीं सहना चाहिए था? आखिर ऐसा क्या है, इन्होंने सह लिया तो क्या हो गया खास बात? तो बोल रहे हैं यदि यूयम धर्म नंदना, क्योंकि तुम सभी तो साक्षात धर्म के पुत्र हो, अर्थात धर्म के। तो यहाँ बात यह आ सकती है, धर्म के पुत्र क्यों कह रहे हैं? धर्म के पुत्र तो केवल युधिष्ठिर होते हैं जो बड़े हैं, तो बाकी को क्यों कह रहे हैं? तो वास्तव में जो यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, तो उन्हीं के आज्ञा के अंतर्गत सारे काम करते हैं। तो वहां पर क्या माना जाएगा कि जो यह भोग रहे हैं सारे लोग, वह इनके कारण ही भोग रहे हैं। अर्थात जो धर्म का मार्ग पे अगर ले चल रहे हैं तो धर्म पे चलने के बावजूद भी यह भोग रहे हैं। तो इसीलिए ज्येष्ठ होने के कारण केवल उन्हीं से तात्पर्य लिया गया है कि आप जो है साक्षात धर्म के भी पुत्र होते हुए इतनी यातनाएं आपने सहा। और जबकि आपकी कंडीशन कैसी थी? आपको, आप यह सहने के लिए नहीं थे, आपके जीवन में आनी नहीं चाहिए थी। जीवितुम नारहत क्लिष्टम, जो तुम जीवित रहने के लिए न कभी नहीं आ रहा था, ऐसे योग्य हो क्लिष्टम, कष्टपूर्ण। हालांकि तुम्हारी जीवन में ऐसे कष्टपूर्ण जो है कुछ नहीं आना चाहिए था, ऐसा जीवन यापन की तुम योग्य नहीं थे, क्योंकि तुम तो ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्यों नहीं होगी? तो बोले विप्र धर्माच्युताश्रया, क्योंकि तुम जो है ब्राह्मण और धर्म और अच्युत अर्थात स्वयं भगवान की शरण में रहते हो, तो तुम्हें इतना कष्ट नहीं प्राप्त होना चाहिए था। तो वास्तव में इन्हीं की शरण के कारण ही इनको रक्षा भी मिलती थी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। रीता माता जी पढ़िए। हरे रीता। कृष्ण। हरे कृष्ण जी। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के महान नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। विष्णुदेव यह समझ गए, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की घोर विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध उसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था, इसलिए उन्हें इस घोर नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते रहे हैं। अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ, माता जी थोड़ा ऊपर पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराशा होने का कोई कारण नहीं है, भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो। इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते विष्णुदेव पांडवों को यह बात समझाना चाहते थे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो वास्तव में क्या है, अब यह बहुत ज्यादा विचलित थे। जो युधिष्ठिर हैं क्या सोच रहे हैं कि सारे मेरे कारण ही मारे गए। तो आप भीष्म देव यह बात समझ गए कि यह इस बात से विचलित है। तो यह देख करके कि जो युद्ध है वह ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये तो अन्याय के विरुद्ध ही वास्तव में लड़ा गया था, ये अन्याय इनके साथ हुआ था। ऐसा नहीं कि इसने जो है अपनी केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही लड़ा है, ऐसा नहीं था। वास्तव में एक अच्छा सुशासन चल सके भगवान ने इसीलिए इच्छा किया था, तब जाकर के युद्ध लड़ा गया था। तो इस बात को वह जानते थे। तो जब जानते थे तो वह यह भी जानते थे कि यह जो है, जो युद्ध लड़ा गया, वहां पर क्या है, ब्राह्मण, भगवान तथा धर्म द्वारा ये रक्षित थे।
तो वहां पर क्यों रचित थे? क्योंकि भगवान भी चाहते थे कि यह युद्ध हो जाए और यहाँ पर जो है जितने अधर्मी है उनका नाश हो जाए। तब यहाँ पर ये चीज हम यह भी देख रहे हैं कि अगर भगवान वहां पर साथ में है, हर समय सहायता कर रहे हैं, तो क्या किसी के साथ भगवान को इसका अर्थ यह हुआ कि कभी जीवन में कष्ट नहीं आएगा? तो यहाँ से इनसे हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि जीवन में कष्ट तब भी आता है, लेकिन क्या होता है कि जब भगवान होते हैं साथ में तो वह उन कष्टों का निवारण कर देते हैं। तो निवारण कर देते हैं, तो इससे क्या बढ़ता है? निवारण से फायदा क्या होता है? कष्ट आए लेकिन निवारण कर दिया भगवान ने, इससे क्या होता है? भगवान के ऊपर विश्वास होता है, तो व्यक्ति क्या है? निराशा में नहीं जाता। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं कि भीष्म देव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया कि आपने जो किया है मैं बधाई देता हूँ, आपने ठीक किया है। अर्थात वह ये सोच रहे थे कि मेरे द्वारा जो मारे गए हैं दुखी होंगे, ये अभी सोच सकते हैं कि मेरे द्वारा सरसैया पर लेटे पड़े हैं तो आज जो है यहाँ पर क्या है, ये अभी दुखी हैं। तो वह बता रहे हैं कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं प्रेम से अभिभूत हूँ और तुमने जो किया है वह सही किया है। और क्यों सही किया है? क्योंकि तुमने भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बना के काम किया है, अर्थात ईश्वर यह चाहते थे इसलिए तुमने किया है। तो जब ईश्वर चाहते थे, ब्राह्मण चाहते हैं, वैष्णव चाहते हैं, तो वह वास्तव में क्या होता है? वह धर्म का कार्य होता है और ऐसे चीजों का हमें क्या करना चाहिए? दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो इसमें हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को दोषी समझने की भी आवश्यकता नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं परिस्थितियां चाहे जितनी भी विषम हो, तो वहां पर उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भगवान साथ में है तो वह अवश्य ही रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर यह भी बात हो सकता है ना कि तुम कष्ट क्यों कर रहे हो? अहो कष्टम, इतना कष्ट तुम क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि अहो अन्यायम, जो युद्ध हुआ वह तो अन्याय के विरुद्ध हुआ है। तो कई कई आचार्य इस प्रकार से लेते हैं, जैसे श्री चक्रवर्ती महाराज जी लिए हैं इसका, इस प्रकार से बोले कि यह तो अन्याय के विरुद्ध लड़ा गया। तो बोले कैसे मैं मान लूं कि अन्याय के विरुद्ध लड़ा गया है? तो बोले कि इसलिए क्योंकि विप्र धर्माच्युताश्रय, क्योंकि तुमने जो है विप्र धर्म और अच्युत भगवान की शरण लिया था, अर्थात उनके द्वारा जो है नियंत्रित युद्ध किया है। इसलिए जब भगवान के द्वारा नियंत्रित किया गया है तो तुम्हें कष्ट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि भीष्म देव के सामने आते हैं तो वहां उन्हें यह पता चल जाता है कि मैं गलत नहीं किया, स्वयं यह भी बता रहे हैं जो हमारे द्वारा यहाँ लेते हैं, जिनको मैं यह सोच रहा हूँ वो अभी यही बात बता रहे हैं। तो हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम यहीं पर इसको विराम देंगे। अगर यहाँ तक कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई पॉइंट ऐसा हो जो छूट गया हो, अच्छा पॉइंट बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। क्लियर नहीं आ रही। एक बार एक एक करके आप लोग हैंड रेज के लिए जिस जिसको प्रश्न करना है। हरे कृष्णा रंजन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, वो रीड करने के लिए किए थे माता प्रभु जी जी। जी जी। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। ठीक है, इसका अर्थ है कि आप लोगों का प्रश्न नहीं है, आपको सब समझ हरे में आ कृष्ण रहा प्रभु जी, मैंने हैंड रेस तब रीडिंग के लिए किया था, ये तब का है। रेज माता की जी थी। जी। तो आप लोग ठीक है, प्रश्न नहीं है, इसका अर्थ है कि आपको सब समझ में आ रहा है। तो समझ समझ के आगे बढ़ते रहिए और भगवान की कथाओं को सुनते रहिए। और सुनते सुनते कैसे सुनना है? वयम तो न वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। ठीक है,
हर एक पद पर भगवान की लीलाओं का स्वाद ले लेके सुनते चले। ठीक है, चलेंगे आज। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय आद की जय, जय व्यास देव की जय। हरे जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी।